हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए यूकेजी क्लास का मैथ्स का पार्ट 2 लेके आई हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो नए हैं, जब भी आप कोई भी सिलेबस का पार्ट देख रहे हो तो उसका प्रीवियस पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि ये उसके कंटिन्यूएशन में सिलेबस होता है। मैं सिर्फ एक पैटर्न फॉलो कर रही हूँ जिस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को घर पे पढ़ा सकते हो। अगर आपको वर्कशीट्स भी चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में अवेलेबल है नंबर, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस पार्ट 1 में बताया था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं जो लोग नए हैं कि यूकेजी क्लास में मैथ्स में जो सिलेबस होता है वो होता है 1 to काउंटिंग 200, ठीक है, जिसमें आपको बच्चे को काउंटिंग लिखनी भी आनी चाहिए और रीड करनी भी आनी चाहिए। मीन्स रिकॉग्नाइज भी वो करेगा और लिखना भी आना चाहिए। प्लस साथ में ही एलकेजी क्लास में बच्चे ने नंबर नेम सीखा होता है 1 to 20। नंबर नेम मतलब स्पेलिंग ONE 1 TWO 2 3 4 5 इस तरीके से। बट यूकेजी क्लास में बच्चे को 1 to 100 नंबर्स नेम्स आने चाहिए, ठीक है। अब लोगों को लगेगा कितना सिंपल सा सिलेबस है, वहाँ पे 100 था, अब हमने बच्चे को क्या सिखा देना है 101 102 103 101 इस तरीके से कंटिन्यू करना है। नहीं, आपको वेरियस फॉर्म में सिखाना है, बहुत अच्छे से सिखाना है। तो अभी कुछ स्टार्टिंग के 3-4 क्लास में सिर्फ एलकेजी क्लास का रिवीजन होगा, देन मैं आगे पार्ट में ले चलूँगी। तो कुछ 2-3 बातें हैं जो आपको बच्चे को ध्यान रखनी है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आप जब भी बच्चे को लिखना सिखाएंगे तो टेंस वंस के ही फॉर्म में लिखाएंगे, देन वंस देन टेंस, तो बच्चे को हमेशा आदत रहेगी। हालांकि यूकेजी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको ऑलरेडी ये हैबिट रहती है कि वो वंस टेंस के फॉर्म में लिखें, और जब आपका 3 डिजिट नंबर आ जाएगा तो आपने कैसे करना है 100 टेंस एंड वंस, तो इस तरीके से 100, तो बच्चे को ये करना है। दूसरी ये चीज़ है, जिन लोगों ने मेरे से PDF लिए हैं और वो मुझे बच्चे का होमवर्क भेज रहे हैं, वापस से सेंड कर रहे हैं, तो उनके में एक प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों को मैंने ये चीज़ को बोला है तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूं, जब भी आप बच्चे को मैथ्स में लिखवाएं उसकी मैथ्स कॉपी में, तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि बॉटम लाइन ज़रूर टच करनी है। जैसे यहाँ पे 51 लिखा हुआ है तो बच्चे को क्या लिखना है 52, बॉटम लाइन ज़रूर टच करेगी। ये इस मैथ्स में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इंग्लिश में। आप ऐसा मान सकते हो कि कर्सिव लेटर में एक लेटर का जो फ्लो होता है, फॉर्मेशन होता है, वैसा इसी तरीके से मैथ्स में हर नंबर को आपका फॉर्मेशन सही होना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि आपको उसमें रिवाइज करवाना है बैक काउंटिंग, क्योंकि एलकेजी क्लास में बच्चे ने रिवर्स, जिसको कई बच्चे समझते हैं रिवर्स काउंटिंग के नाम से, रिवर्स काउंटिंग 20 to 1 ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो आपको रिवाइज करना है 20 to 1। अब आपके बच्चे को 1 to 50 ऑलरेडी आता है, अब उसमें आपके बच्चे पर डिपेंड करता है आप उसको कितनी जल्दी आगे रिवाइज करवाते हैं। आता तो उसे 1 to 100 होगा क्योंकि एलकेजी क्लास में पढ़ा है, तो आप 1 to 60 दे सकते हैं, 1 to 70 दे सकते हैं। बट जितनी बार आप फॉरवर्ड काउंटिंग दें, फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब होता है 1 to 50 और बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब होता है 50 to 1। तो जितनी बार आप उसको फॉरवर्ड काउंटिंग दें उससे डबल टाइम्स एटलीस्ट उसको बैक काउंटिंग दें। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 इस तरीके से आपने देना है। आपने किस तरीके से सिखाया है मुझे नहीं पता है, अगर कुछ हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके तरीके बताऊंगी, आगे बताऊंगी कि आप किस किस तरीके से सिखा सकते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप उसको 10-10 या 20-20 आगे बढ़ा रहे हो, मतलब 1 to 50 या 1 to 60 या 1 to 70 लेके जा रहे हो, तो 70 to 50 ही रिवर्स काउंटिंग दो, फिर 70 to 40 दो, जितना बच्चा उस चीज़ को लिख सकता है। तो आपने एक ये करना है। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को आता है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, बट जो भी आप नए नंबर सिखाएं तो वो किसकी हेल्प से सिखाएं, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन के तरीके से। ग्रेटर लेसर हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये कॉमन हम रिवीजन करेंगे, तो अभी सिर्फ इसका करेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि बच्चे को इस बार लिखना है नंबर नेम, और नंबर नेम अभी बच्चे यूकेजी क्लास में होता है कैपिटल कर्सिव लेटर, जिससे कि वो जो फर्स्ट नंबर का फॉर्मेशन है, फर्स्ट लेटर का फॉर्मेशन है,
वो बनाए कैपिटल कर्सिव लेटर में, लेकिन अभी बच्चे इतनी जल्दी कैपिटल कर्सिव लेटर नहीं सीखते हैं, तो उसको स्मॉल कर्सिव लेटर में ही लिखने दीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने ये वर्कशीट रेडी करी थी ONE1, तो आपने क्या है, कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कैपिटल कर्सिव लेटर, देन स्मॉल होगा। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से 10 तक या 20 तक आप उसको रिवाइज करवाइए। एक चीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स से कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है आपने बच्चे को। ये जो सिलेबस या ये जो पैटर्न होता है, ये बच्चे एक एक महीने में सीखते हैं। मैं हर वीडियो में कह रही हूँ, मैं सिर्फ एक पैटर्न बता रही हूँ अपनी समझ से, अपनी तरफ से। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि पार्ट 3 आए या पार्ट 1 में ये सिलेबस कवर हो चुका था, तो पार्ट 2 को पढ़ने के लिए मुझे उतना बच्चे को रटवा देना है, करवा देना है या समझा देना है। आराम से चलते रहिए, क्योंकि इस बार सारी मेहनत पेरेंट्स ने ही करनी है, तो आप लोग आराम से चलिए, आ जाएगा बच्चे को, उस पर बिल्कुल प्रेशर मत डालिए। बाकी अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मैं अवेलेबल हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो। और एक और हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने PDF लिए हैं मुझे वो वापस से सेंड करें जब उनका बच्चा फिल कर ले, जिससे कि मैं चेक कर सकूं कि बच्चा या कुछ गलती हो या उसका कुछ सही कराना हो, तो मैं उसमें वो बता सकूं। वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। तो मैथ्स के सिलेबस में आपने बच्चे को अब क्या करना है, 1 to 50 या 1 to 60 या 1 to 70 या 1 to 80, जितना बच्चे को आता है उसके हिसाब से आगे बढ़ाइए। फॉरवर्ड काउंटिंग हो गई, और इसी की आपको रिवर्स काउंटिंग करानी है। फिर इसी का आपको बिफोर आफ्टर बिटवीन पढ़ाना है, और नंबर नेम्स कराने हैं। नंबर्स नेम्स 1 to पूरे 20 आपने रिवाइज कराने हैं। बाकी ये जो जितने नंबर हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, मैचिंग के फॉर्म में, काउंट एंड राइट के फॉर्म में आपने बच्चे को प्रैक्टिस कराना है, जिससे कि वो कभी नहीं भूले। जब हम 1 to 100 तक काउंटिंग कंप्लीट कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम आगे फर्दर जाएंगे नंबर लाइन एंड ऑल के लिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको ये सिलेबस का जो पैटर्न है कैसे फॉलो होता है वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपना एक लाइक ज़रूर दें, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे आप लोग के साथ ऐसे ही आ सकूं। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे बच्चों को बिल्कुल परेशान मत करिए।